अगर आपने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट की हुई है, तो ये वीडियो आप एक्शन में रिलेट कर पाएँगे क्योंकि जब मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है 4 टू 5 मंथ्स हुए होंगे और शायद मेरी इसी जर्नी, इसी वीडियो की वजह से आप भी इन सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे और समझ पाएँगे कि कौन-सी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। जब मैंने भी अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया, तब मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। कई सारे मिस्टेक्स तो ऐसे थे कि जो जान के भी हो जा रहे थे, रिपीटेडली हो जा रहे थे। कभी सिलेबस बहुत ज़्यादा लगता था, कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता था और स्टार्ट करना वाज़ वेरी ईज़ी फॉर मी। बट कंसिस्टेंट रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक एस्पिरेंट के लिए। मेरी इस जर्नी से, मेरी इस वीडियो से आप किन मिस्टेक्स को आपको नहीं करने, वो आप जानेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहना और लास्ट में मैं एक बहुत बोनस पॉइंट आपसे शेयर करने वाली हूँ। ओके, फर्स्टली मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी प्रिपरेशन से कि कहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बीकॉम और मेरा शुरू से ही एक एम था, एक पर्पस था कि आई वांट टू बिकम अ बैंकर। बट जैसे जैसे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई है देन मुझे पता चलने लगा कि क्या क्या चीज़ें कौन से पोजीशंस होते हैं। सो फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन आई वाज इन माय एकेडमिक ईयर, आई वाज वेरी क्लियर कि आई हैव टू डू commerce and BCom, and then I'll be able to get the seat of my banking position. So यहाँ पे मैं क्लियर थी, तो मुझे प्रिपरेशन इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। अब द थिंग इज स्टार्ट कि मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है एंड स्टार्ट करना इज़ वेरी इजी, लेकिन जब आप कभी इसको स्टार्ट कर लेते हो और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो वहाँ पे आप लैग करने लगते हो। तो मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी या फिर लेंदी नहीं होती है। द मेजर थिंग इज़ दैट योर कंसिस्टेंसी, योर डिसिप्लिन, आप कैसे कंसिस्टेंट रह रहे हैं, आप कैसे डिसिप्लिन रह रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट और एक और चीज़ मैंने सबसे बड़ी गलती की थी वो थी मैं इवन कभी कभार हो जाती है, हर एस्पिरेंट से होती है कि जो टू डू लिस्ट बना उसको फॉलो ना कर पाना। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे ऊपर जो है बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। तो हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना है। अगर आप कोई एक डे को डिज़ाइन कर रहे हो तो यहाँ पे हमारा ये सीन होता है कि हमें उस डे को कैसे भी करके उसको कंप्लीट करना है। एंड यू नो व्हाट, माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंग्लिश ग्रामर्स रूल, बिकॉज इन द एंड क्या होता था कि अगर आप इंग्लिश में कितनी भी सारी चीज़ें पढ़ लो, अगर ग्रामर्स प्रॉपर अगर आपको नहीं याद है, रिवाइज आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, देन आप कोई भी एरर डिटेक्शन, क्लोजर्स, मतलब जहाँ पे भी ग्रामर बेसिकली इंग्लिश है तो ग्रामर हर जगह अप्लाई होना है। और इसी वजह से जो होता था कि मेरा इंग्लिश का पोर्शन वीक हो जा रहा था। फिर वेकैबलरीज, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सारी चीज़ें नहीं याद होते थे। द रीज़न द मैं जहाँ तक पकड़ पाई हूँ जो सबसे बड़ी रीज़न थी जो थी मेरी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन एडिटोरियल। मैं एडिटोरियल की क्लासेस नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई यार, नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ एडिटोरियल की क्लासेस करूँ, कंप्लीट करूँ। एंड रीजनिंग इज गुड फॉर मी, रीजनिंग इज़ वेरी इजी, बट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम पढ़ रहे होते हैं अपने एकेडमिक ईयर में भी, इसके बावजूद जो है क्वांट में लैक हो रहा है। द मोस्ट जहाँ तक मैंने अभी तक रीज़न एनालाइज कर पाई हूँ, द रीज़न इज दैट कि आप टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं बट हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कभी फोकस किया है कि अपने रीजनिंग अपने एकेडमिक ईयर में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन रीजनिंग ईजी लगती है, लेकिन जो चीज़ आपने पढ़ा है जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, काइंड ऑफ जीके, तो उसमें आप लैक कर जाते हो। तो मैंने ये चीज़ मतलब ज़्यादा तरीके से एनालाइज की हुई है। मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ पे नोट डाउन करें, इसको इस मिस्टेक को दोबारा आप ना दोहराएं। और भी कई सारे मिस्टेक्स हैं जो कई सारे रिसोर्स फॉलो करना हो गया, प्रैक्टिस नहीं करना, टॉपिक पढ़ लो फिर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। तो ये सीन सबके साथ है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करोगे तभी आप ये सब चीज़ों को एनालाइज करके सीखोगे और फिर कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे और समझ पाओगे कि कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है प्रॉपरली।
देखो, मेरी जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं अभी भी सीख रही हूँ। आई एम इन माई लर्निंग स्टेज, जहाँ पे मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ, इम्प्रूव भी कर रही हूँ। और अगर आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो, आपको हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होना है, बस आपको जो है इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है कंसिस्टेंसी के साथ, कि जो टारगेट करो वो करना है। एंड बस आगे बढ़ते रहना है। और आप भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, फ्रॉम द जर्नी ऑफ preparation to posting. So, and make sure that if you're really liking this video, do subscribe as well as like. Okay, thank you.